खतरा टला मगर खत्म नहीं। आज होगा सियासी इलाज। सियासी संक्रमण की वैक्सीन तैयार। विधायक दल की बैठक में दिखेगा असर। पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। मरुधरा में महाभारत चल रही है और इस महाभारत के हर एक एपिसोड का टेलीकास्ट न्यूज 18 राजस्थान कर रहा है। सीधा प्रसारण आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख सकते हैं। अपडेट आपको इस महाभारत से जुड़ी हुई दे देते हैं। फेयरमाउंट होटल है, इसमें कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। होटल फेयरमाउंट में सरकार समर्थक विधायकों की बैठक चल रही है। पायलट खेमे के बैठक में शामिल होने से इनकार। यह बैठक 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन फिर थोड़ा देरी से इस बैठक को शुरू किया गया। 11 बजे ये बैठक शुरू हुई। पायलट खेमे के आने का इंतजार था, लेकिन शामिल होने से इनकार पायलट खेमे ने कर दिया। मान सम्मान के बगैर वापसी संभव नहीं, पायलट खेमा ही कह रहा है। गहलोत खेमे को 102 विधायकों के समर्थन का दावा बताया जा रहा है। पायलट समर्थकों का 30 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं पायलट समर्थक। पायलट खेमा सदन में बहुमत परीक्षण चाहता है। बीजेपी में शामिल होने से पायलट खेमे का इनकार। यह आपको साफ कर दें, अब तक सचिन पायलट का कोई बयान नहीं आया है। पायलट खेमे की तरफ से, सचिन पायलट के खेमे की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही है। गहलोत के हटने तक संघर्ष जारी रहेगा, भंवरलाल शर्मा ने बात कही है। राजस्थान की सियासी हलचल पर बीजेपी की नजर। हम फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रहे हैं, सतीश पूनिया ने, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने ये कह दिया है। सियासी संकट पर किस नेता ने क्या कहा, ये भी देख लीजिए। गहलोत के हटने तक संघर्ष जारी रहेगा, भंवरलाल शर्मा ने बात कही है। हम उपचुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट किया था। ये कही है अपने मन की बात कि अगर मैं बोला तो बगावत का इल्जाम लग जाता है। कांग्रेस की सियासी खींचातानी का तमाशा देख रहा हूं बैठकर, ओम माथुर ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री मर्यादा भूल रहे हैं, ये बात भी कही ओम माथुर ने। राम पर सवाल खड़े करने वालों का आज अपना अस्तित्व खतरे में है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये कहा। एक एक नेता ने, किस नेता ने क्या कुछ कहा, ये आपको हम बता रहे हैं। वहीं गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने पायलट के साथ नाइंसाफी की है। पायलट बड़ी गलती कर रहे हैं, संजय लोढ़ा ने यह बात कही। सचिन पायलट के पास अब भी वापसी का मौका है, ये बात प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही। चलिए, तो इस महाभारत पर, इस खींचातानी पर, इस सियासी संग्राम पर हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए और डिटेल में आपको इस महाभारत के हर एक एपिसोड के बारे में बताने के लिए। वासुदेव देवनानी जी बीजेपी विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम सैनी जी आपको तमाम पहलुओं के बारे में समझाएंगे, क्या कुछ चल रहा है और क्या भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान में। सर वासुदेव देवनानी जी, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। नजर आप बनाए हुए हैं इस सियासी संघर्ष पर, लेकिन ये नजर तो आपकी बनी हुई है, आगे किस तरह से लेंगे आप इसे, क्या कदम आपकी तरफ से होगा? कुल मिलाकर के ये कांग्रेस का आपसी झगड़ा है। वैसे तो पिछले 1.5 साल से ऐसा चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे पक करके अब एक बड़े स्वरूप में सामने आया है। और पहली बार जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती, हालांकि इनको शुद्ध बहुमत नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री का कई दिनों तक झगड़ा चला, फिर मंत्रिमंडल के गठन में चला, फिर पोर्टफोलियोज में चला,
और ये लगातार संघर्ष होकर के लगता है ये सरकार अब बाड़ेबंदी की सरकार हो गई है। यानी एक ओर तो बहुमत का दावा कर रहे हैं और दूसरी ओर जो है बाड़ेबंदी कर रखी है। ये दोनों बातें समझ से बाहर हैं। इस समय स्थिति स्पष्ट है कि इन्हीं के पार्टी के कुछ लोगों ने इनके साथ दूरी बना करके या बागी बन करके अपना एक खेमा अलग बना लिया है। और इनके इतना कहने के बावजूद भी हम नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि इनके पास जो है ये केवल जनता इस समय पिस रही है, कोरोना का हो रहा है। और यहां तक कि हद हो गई इस समय कि जब यहां के मुख्यमंत्री जी ने एसओजी और एसीबी का दुरुपयोग किया, यहां तक अपने उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस का जो अध्यक्ष है प्रदेश, उसको तक एसओजी का नोटिस चला जाता है और एसओजी का नोटिस जिन धाराओं में गया है उन धाराओं से स्पष्ट लगता है उन पर ही षड्यंत्र का आरोप लगा दिया। यानी इतना अपमान तो किसी भी पार्टी के प्रमुख का आज तक नहीं हुआ। तो ये जो झगड़ा है निश्चित रूप से बीजेपी एक हम विपक्षी जिम्मेदार दल हैं, हम नजर बनाए हुए हैं और जब भी सही समय पर हमारा नेतृत्व सही जो है इसके बारे में अपना निर्णय करेगा और हम सब उसका पालन करेंगे। अगर सर एसओजी नोटिस नहीं देती तो फिर आप क्या कहते? आरोप आपकी तरफ से लगाए जाते कि एसओजी का दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने नेता को नोटिस नहीं भेज रही है। अब नोटिस दे दिया तो भी आप सवाल उठा रहे हैं। भाई एसओजी का जो नोटिस है किसी भी दूसरे विपक्ष दल के किसी व्यक्ति के पास नहीं गया। या तो एसओजी का जाता तो किसी बीजेपी के नेता के पास जाता, किसी बीजेपी के विधायक के पास जाता, अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और विधायकों के पास गया। इसका मतलब मुख्यमंत्री अपने आप को असुरक्षित पा रहे हैं। ऐसी असुरक्षित में जनता का किस प्रकार से नेतृत्व करेंगे, देश किस प्रकार से सरकार चलेगी, ये प्रकार का एक मजाक बना दिया है। इनको जो बात करनी ये तो अच्छा है ना, ठीक है, अपनी पार्टी के नेताओं के पास नोटिस भेजा है एसओजी का पूछताछ के लिए। खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे थे, आप पर आरोप लगे लेकिन नोटिस उनकी पार्टी के नेताओं के पास गए, तो हो सकता है उनसे पूछताछ करनी हो, जानकारी जुटानी हो। आपकी पार्टी के नेताओं के पास जाते तो आप कहते कि हमें ही क्यों नोटिस भेजा है? भाई लगातार आरोप आप बीजेपी तो पारदर्शिता हुई ना सर। और बीजेपी के साथ में आपने एसओजी के अरे क्या पारदर्शिता, 124 और 120 जो धाराएं हैं वह क्लियर कट पार्टी के अंदर षड्यंत्र करने की बात है, पार्टी की सत्ता को गिराने के है। यदि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को गिरा रहे हैं और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष को इसमें शामिल बता रहे हैं, तो फिर इनका नैतिक दायित्व तो कोई भी सत्ता में बने रहने का बनता ही नहीं है। इसमें बार बार जो 100 दावा कर रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, ये बहुमत निश्चित रूप से केवल अंदर एक होटल में बैठ करके एक स्टेटमेंट जारी करने से सिद्ध नहीं होता। कैसे होगा? तो है कि हमारे पास जो सूत्र हैं केवल अंदर कमरे 90 कमरे बुक हैं और 90 में भी रात को 4-5 कमरे खाली रहे। ये आपकी प्रेस है, मीडिया की न्यूज है। तो इसका मतलब 109 का तो केवल एक दावा किया जा रहा है। तो ये केवल जनता को अरे जो कुछ करना है इस बाड़ेबंदी से कि सरकार मत चलाओ, इससे सरकार नहीं चलती, न तो कोरोना का मुकाबला कर पा रहे हैं, न जनता की कोई भलाई का काम हो रहा है। इस प्रकार की सरकार तो आजादी के बाद कभी हमने देखी नहीं। मुझे भी राजनीति में कई साल हो गए, इस प्रकार की सरकार हमने देखी नहीं। और अब तो उनके पायलट के साथी हैं वरिष्ठ लोग, उनके स्टेटमेंट्स आने लग गए। उस स्टेटमेंट से साफ जाहिर है इनके आपस में अंदर कलह है, अंदर संघर्ष है, एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। अब इसका फैसला निश्चित रूप से सामने बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। ओम सैनी जी आपसी कलह बता रहे हैं वासुदेव देवनानी जी, लेकिन बात करने की कोशिश तो की जा रही है ना सचिन पायलट से। आवाज सुन पा रहे हो ओम जी आप? चलिए ओम जी तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है मेरी, फिर से मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वासुदेव जी मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, सचिन पायलट से बात करने की कोशिश तो की जा रही है, उनकी तरफ से मनाने की कोशिशें की जा रही है, ठीक है, हो जाता है मनमुटाव, आपकी पार्टी में भी हुए होंगे। के द्वारा ये कहना है नहीं, लेकिन इस तरह से अलग जाके बैठना और दावा करना, और सचिन पायलट के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट की किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है, ये कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं। अब इसका फैसला तो कौन करेगा? इसका फैसला तो ये दोनों ही करेंगे। अब बात हुई है कि नहीं हुई ये तो ये दोनों जाने, लेकिन जनता तो एक मूक दर्शक बन करके देख रही है कि आखिर एक जना दिल्ली में कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं, कुछ अपने होटल, अरे यदि इनको इतनी स्वतंत्रता है तो सबको छोड़ दो ना, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाड़ेबंदी करके और अंदर से स्टेटमेंट दिलवाना। आपने छोड़ दिए थे अपने विधायकों को चुनाव के टाइम पे, राज्यसभा चुनाव के टाइम पे स्टेटमेंट होते हैं, वो तो इन्होंने रखा 9 दिन,
हमने तो आपने नहीं रखा। 2 दिन केवल बुलाया था कि नए लोग थे उनको वोट कैसे देना है। इन्होंने 9-10 दिन पार्टी मुख्यालय में नहीं हो सकती थी सर मीटिंग, जानकारी के लिए पूछ रहा हूं मैं, अपनी जानकारी के लिए। वोट कैसे देना है, पार्टी मुख्यालय में इतनी जगह नहीं थी, इतना स्पेस नहीं था। कोरोना इतना स्पेस निश्चित रूप से नहीं था कि सारे एमएलए को डिस्टेंस के कोरोना के दौरान बैठा करके प्रशिक्षण दिया जा सके। अच्छा, मतलब पार्टी विधायकों से जब भी एक साथ मीटिंग करनी होती है बीजेपी को, तो कोई होटल का ही चुनाव किया जाता है? नहीं, ये तो अभी कोरोना के दौरान है। अब इसके पहले इस समय तो कोई चुनाव भी नहीं है। इन्होंने क्यों बाड़ेबंदी करके समझ में नहीं आया। खतरा होगा ना सर कुछ, यानी कभी चुनाव हो कोई तो समझ में आता, कोई राज्यसभा के चुनाव तो निपट गए हैं। बीजेपी संपर्क में है और कितने दिन बाड़ेबंदी रखोगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी ने कोशिश की संपर्क करने की पायलट खेमे से, सचिन पायलट से? नहीं, बीजेपी ने, जहां तक मेरी जानकारी है, किसी ने कोई संपर्क ना उन्होंने किया ना हमने किया। ये इनका आपसी झगड़ा है, आपस में निपट लें। लेकिन विपक्ष के होने के नाते हम लोग सब लोग एक जागरूक मतदाता और जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक विपक्षी दल होने के नाते हमारी नजर जरूर है। हम सब लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तो 40 मिनट बात की है सचिन पायलट ने, बीजेपी के नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया? वह सचिन पायलट के किससे बात करते हैं ये उनका विषय है। नहीं सर, आपने कहा ना बीजेपी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले मुलाकात तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई उनकी, उसके बाद सर सुनिए तो सही, सबसे पहले मुलाकात तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई, उसके बाद कहीं जाके पायलट ने संपर्क काटा, उनसे बात नहीं हो पा रही है। आप कह रहे बीजेपी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? वो दोनों पुराने मित्र हैं। दोनों पुराने कांग्रेसी भी हैं और इस नाते उनके संबंध हैं। इस नाते उन्होंने बात की है तो स्वतंत्र हैं। लेकिन राजस्थान में किसी भी बीजेपी के नेता ने मेरी जानकारी अनुसार कोई उनसे संपर्क नहीं किया है। अच्छा, ओम सैनी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए ओम सैनी जी से भी फिर से जुड़ने की नेता ने की। हाँ, मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, ओम सैनी जी भी बताएंगे। लेकिन अब ये बताइए सर, आप क्या चाहते हैं इस पूरे सियासी प्रमुख विपक्षी दल है आपका, हम देख रहे हैं इनका आपस में झगड़े का जिस प्रकार से भी सुलटारा होता है, उसके अनुसार वह क्या परिस्थितियां बनती हैं और उस समय हमारा कहां इन्वॉल्वमेंट आवश्यक होगा, हमारा नेतृत्व तय करेगा। सचिन आज की स्थिति में तो यह स्पष्ट है कि इनकी अंतर कलह के कारण ये परिस्थितियां डेवलप हुई हैं। अच्छा, पायलट खेमा अगर संपर्क करने की कोशिश करता है तो स्वागत किया जाएगा उनका? ये तो परिस्थितियां जब बनेगी, खेमा करता है नहीं करता है, जब करेगा, ये उस समय की परिस्थितियां हैं। अब हम विपक्ष कोई भी हमसे संपर्क सर, ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कुछ सोचा नहीं होगा भविष्य के बारे में? रणनीति तो बनी होगी इस सियासी उठापटक को चलते हुए, इतना वक्त हुआ है, रणनीति तो कुछ बनी होगी ना आपके दिमाग में भी कि अगर पायलट संपर्क करते हैं, पायलट खेमा संपर्क करता है तो स्वागत का बोर्ड टंग जाएगा क्या बीजेपी मुख्यालय के बाहर? ऐसा है कि ये कल्पना अभी पूर्व कल्पना है। अभी वास्तव में जब स्थितियां डेवलप होंगी उस समय निश्चित रूप से सर, न्यूज 18 राजस्थान जो भी कल्पनाएं कर रहा है वो धरातल पर साकार हो रही है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अभी तक पहले इनका आपसी संघर्ष क्या रंग लाता है, क्या निर्णय होते हैं, ये आपस में क्या इनका फैसला होता है, ये इनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। ये आपस में हो जाने के बाद फिर कहीं विपक्षी दल होने के नाते हमारा कहां इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है, उस समय हम विचार करेंगे। इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं सर, और कांग्रेस शायद नाखुश है उससे। वासुदेव जी सर, मैं ये कह रहा हूं तो अंदर भी जितने लोग हैं, हाँ वो सब, हाँ बोलिए सर, वो सरकार के साथ हैं भी कि नहीं है, ये कई बार कहना कठिन होता है। अंदर आ गए, बैठे हैं, उस में तो वहां वैसे ही स्टेटमेंट देना होता है। लेकिन ये तो वास्तविकता तो जब कभी बाहर आएंगे और स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे तब इनके सही विचार में बातें आएंगी। अच्छा, और निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के, बिना किसी दबाव के, निर्दलीय भी उस समय अपनी बात करेंगे। कौन किस समय किसके साथ क्या करेगा, ये तो अभी सब गर्भ में है। मैं पूछ रहा था सर, आईटी रेट पड़ी है कुछ जगहों पर, कल से
ये रेड पड़ रही है और कांग्रेस कुछ नाखुश नजर आ रही है इससे। ऐसा है कि आईटी के छापे तो एक निरंतर प्रक्रिया है। हाँ। ये देश भर में जहां भी आईटी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से सोचता है वहां पे वो छापे मारता है। छापे मारने के बाद जो कुछ सामने आता है पब्लिक में आता है। ये आज पहली बार तो पढ़ा नहीं है। हाँ, जयपुर में पहले कई बार पढ़ चुका हाँ, है। नहीं, पहले बिल्कुल सारे सर, देश में पढ़ चुका है, राजस्थान में पढ़ लेकिन चुका शायद ये कांग्रेस पढ़ते रहते हैं। शायद कांग्रेस इसलिए सवाल उठा रही है सर कि जितनी भी जगह अब तक छापे पड़े हैं वो कांग्रेस के नजदीकी लोग ही उनमें सामने आ रहे हैं। अब ये तो आईटी डिपार्टमेंट को क्या जानकारी कौन किसके नजदीक है। बिल्कुल। उन्होंने के पास जो चलिए, जानकारी होती है, आरसी उनको चौधरी सुनते जी हैं, कांग्रेस उसके आधार पे से ये हमारे बातें साथ करते जुड़ हैं। गए हैं और ओम सैनी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम सैनी जी, आवाज आप मेरी सुन पा रहे हैं? अब ओम सैनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आरसी चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि उनकी कोई नजर नहीं है अभी सियासी उठापटक पर। जो चल रहा है कांग्रेस के अंदर चल रहा है, कांग्रेस की आपसी उठापटक है, कांग्रेस जाने जो जाने। सर, ये चल क्या रहा है कांग्रेसी खेमे में? कांग्रेसी खेमा कहूं या सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमा कहूं? कांग्रेस का ये सर, ठीक है, तो बताइए क्या चल रहा है कांग्रेस का सर? प्रवक्ता हूं, कांग्रेस के ये मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने जब 2018 के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी यहां पे आए थे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत के साथ में यहां पे सरकार चला रही थी। अमित शाह जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अंगद का पांव है राजस्थान में, और राजस्थान की जनता को चैलेंज किया था और राजस्थान की जनता ने उस अंगद के पांव को उखाड़ के फेंक दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के बेहतर जो विधायक जीत के आए, उनको सिर्फ एक ही कष्ट हुआ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंगद के पांव को कैसे उखाड़ के फेंक दिया, कैसे हमारे सरकार से हमें हटा दिया। सर, आज मुझे जनता के जनादेश को स्वीकार करना आरसी चाहिए, चौधरी राजस्थान साहब, की जनता मुझे को लगा विकास कि की आप भागीदारी करना चाहिए था, चौधरी चौधरी साहब सुनिए तो सही। मुझे लगा आप अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त स्थितियां कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस की। आप कह रहे हैं भाजपा का अंगद का पांव उखाड़ कर फेंक दिया, कांग्रेस का पांव जमा हुआ है क्या? मुझे लगा आप अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे। आप तो बीजेपी के पीछे पड़ जमा गए। हुआ है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल हमारा जमा हुआ है। अगर हमारा पांव जमा हुआ नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी जो राजभवन आदि रात को खुलते, आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा ना, रात को शपथ दिलाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। आपने देखा ना शिवराज सिंह को आधी रात को शपथ दिलाई रात की 10 बजे। ये जो गवर्नर जो हाउस है किस प्रकार से काम किया आपने देखा ना। ये भारतीय जनता पार्टी सोने देती। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कांग्रेस के पास आज भी पूर्ण बहुमत है, लेकिन हमारे निश्चित रूप से हमारे परिवार के अंदर इन्होंने जो सेंध लगाने का जो कुसंगित प्रयास कर रहे हैं, एसओजी का नोटिस गया भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन व्यवसायियों के माध्यम से सरकार को अपदस्थ करने का काम किया, जो इनके व्यापारी हैं, जो इनके नेताओं की रिकॉर्डिंग आई, वो एसओजी के सामने है। एसओजी जांच कर रही है। एसओजी जिससे जो जांच करेगी, नाम बताइए। ऐसा नहीं कि आईटी, सीबीआई और ईडी सिर्फ दूसरों के लिए जो काम करती हैं। हमारे दिया ना, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को नोटिस दिया। हाँ, एसओजी ने नोटिस दिया, हाँ, दोनों को दिया है। बीजेपी के किस नेता के पास गया नोटिस? इसलिए बीजेपी के नेता के किस, जो इन्होंने जो बात की, बीजेपी के जो व्यापारी जो इन्होंने जो आगे किए, जिन्होंने जो बात की, उनसे पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ की जाए तो नाम। अरे सर, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। मार्बल के जो अगर बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की विधायकों को, तो कॉल रिकॉर्डिंग की होगी, कुछ पता तो चला होगा ना सर। तो नोटिस गया एसओजी का, सचिन पायलट के पास गया, सीएम अशोक गहलोत के पास चला गया, बीजेपी के नेता के पास नहीं जाता। अगर बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की, एसओजी जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है, तमाम एजेंसी जांच कर रही है, आपने एक नोटिस नहीं भेजा, यानी कुछ मिला नहीं बीजेपी के खिलाफ? ये पूछ रहा हूं सर मैं। अब बोल सकता हूं मैं? हाँ बोलिए। नहीं, अब बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल, अब बोल सकता हूं। मैं कह रहा हूं जिन्होंने प्रपोजल रखा, जिन्होंने जिनसे बातें की, अगर मुझे कोई पैसे देने का ऑफर रखता है, अगर कोई ब्रोकर और बीच में कोई दलाल है, हाँ। उसको नोटिस जारी किए, वो किसके हवाले से काम कर रहे थे, ये जांच की एजेंसी बताएगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी है
कि आईटी की रेड होती है और वो बताते हैं उस होटल में 75 करोड़ रुपए लगे हुए। जांच नहीं भी, ये बीजेपी का कार्यालय तय करके भेजता है कि हमने किस चीज को की है, किस चीज को नहीं की। एजेंसी है जिन्होंने आरोप लगाया उनको सबसे पहले नोटिस जारी किया है, और जिन्होंने जो दलाली की है उनको भी नोटिस जारी किया है। बीजेपी के नेताओं को पता सामने हो जाएगा। एसओजी एसीबी राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों का खेमा है, अंडर आती है। सर सुन लीजिए, एसओजी एसीबी राज्य सरकार के अंडर आती है, अब तक आप बीजेपी के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाए। ये मतलब सर संभव लग रहा है? देखिए ओम जी चलिए मैं इसको जवाब दूंगा। ओम जी, ये भी ओम जी, सचिन पायलट के पास नोटिस जाता है, अशोक गहलोत के पास नोटिस जाता है, बीजेपी के किसी नेता के पास नोटिस नहीं जाता है। मैंडेट बना दिया। क्या बीजेपी जब खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है, बीजेपी सेंध लगा रही है, तो भाई नोटिस तो भेजते। एक निश्चित प्रक्रिया है, इससे तो परे जा नहीं सकते, करना चाहिए। जी मेरा क्या जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो मैं जो समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कटा हुआ था तो अब मैं सामने आया, मुझे अपडेट कीजिए थोड़ा सा ना कि क्या सवाल है। सर बस सवाल यही है, मुझे तो इस राजनीतिक घटनाक्रम पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। कांग्रेस कह रही है अब भी कि बीजेपी ने सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट खेमा तो कुछ और कह रहा है। बीजेपी कह रही है सचिन पायलट से हमने संपर्क करने की कोशिश नहीं की है, किसी नेता ने बात करने की कोशिश नहीं की है। सचिन पायलट खेमा कह रहा है हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो भाई बीजेपी का रोल क्या है इसमें? ये तो आपके अंदर की मनमुटाव हो गई ना सर फिर। सर ओम जी आपकी आवाज अब भी साफ नहीं आ रही है। मैं कहूंगा अपनी टीम से एक बार आवाज थोड़ी दुरुस्त की जाए, कनेक्शन को फिर से रिट्राई किया जाए। आरसी चौधरी साहब, सचिन पायलट खेमे की तरफ से बयान आ गया हम बीजेपी के संपर्क में नहीं है, उन्होंने तो ये कह दिया हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो बीजेपी का रोल क्या है सर इसमें? देखिए मैं आपसे इतने हाथ जोड़ के करबद्ध गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मुझे कम से कम 1 मिनट बोलने का समय दें। आप चाहे 15% लगा दें, जवाब अगर नहीं आए तो निश्चित रूप से 60 सेकंड मैं नहीं बोलूंगा। आपको जो आरोप लगाने हैं वो तमाम आरोप लगाएं। 60 सेकंड आपके। मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं जी, ये जब एपिसोड स्टार्ट हुआ तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आता है कि अगर कोई फलों की डाली आंगन में आके गिरती है, हम मौके की तलाश कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र के अंदर मौके की तलाश कर रहे हो, जनता की सेवा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी आधार से काम कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मानेसर में जो आदमी मध्य प्रदेश में जो सरकार गिराता है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, वो वहां पे सामंजस्य बनाता है, वहां पे हरियाणा प्रदेश की जो पुलिस की जो गाड़ी है वो एस्कॉर्ट करती है, वो वहां पे चौकस और चौबंद रखती है। आखिर ये सब लोग कौन लगा रहे हैं? हम गुजारिश करना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सचिन पायलट जी हैं वो उस परिवार से वास्ता रखते हैं जिन्होंने इस कांग्रेस को जिया है, जिन्होंने उनके पिताजी और इन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के पर्याय बने हैं। निश्चित रूप से हम जानते हैं, लेकिन हम आज ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो हमारी लड़ाई है तो वो सामने आ जाएगी। आज इन्हें कहना चाहिए कि फ्लोर पे आके टेस्ट करें, हम तैयार है फ्लोर पे जाने के लिए टेस्ट। शायद यही बात सता रही हो सर सचिन पायलट को कि हमने तो कांग्रेस को जिया, रग रग में कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, शायद ये बात सता रही हो सचिन पायलट को। शायद नहीं, यही बात सता रही है। अगर सुनो और इसीलिए कदम उठाया है। अगर उन्होंने जो भी कदम उठाया वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों पे जान खेलने वाला व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज जो रणवीर तो गुड्डा है, उन्होंने कहा मेरे को बीजेपी को घसीटते हैं आप। चलिए दीपक, मैं आ रहा हूं आपका फिर से, 60 सेकंड हो गए, ज्यादा ही हो गए उससे। दीपक क्या अपडेट है आपके पास? देखिए सुमित, अभी तक फिलहाल जो बैठक है वो चल रही है इसी फेयरमाउंट होटल के अंदर। जो सुबह 11 बजे से जो बैठक का दौर शुरू हुआ था, सुबह पहले 10 बजे होनी थी, उसके बाद 11 बजे का वक्त तय किया गया था। उसके बाद में 11 बजे बाद में जो बैठक शुरू हुई, तो उसके बाद में अभी भी बैठक जो है वो चल रही है। और तमाम लोगों की निगाह इस किलेनुमा होटल, जिसमें कि कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी हुई भी है कल से, इसी होटल पर निगाह टिकी हुई है। इसी होटल में जो विधायक दल की बैठक चल रही है उसी के अंदर सबकी निगाह टिकी हुई है कि आखिर इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, कि आखिर क्या फैसला इस बैठक के दौरान लिया जाता है। क्या सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक जो कि दूरी बनाए हुए हैं इस बैठक से, लगातार कांग्रेस विधायक दल से दूरी बनाए हुए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का फैसला लिया जाता है, या फिर एक बार फिर से यू टर्न लेकर उनसे मान मनोबल की बात की जाती है, या उनसे फिर से अपील की जाती है। क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं
परसों जिस तरीके से शाम को उनकी तरफ से या उनके खेमे की तरफ से बातचीत सामने आई थी कि सरकार अल्पमत में है, 30 से ज्यादा विधायकों का साथ उनके साथ में है, तो देर रात अविनाश पांडे ने यह कहा था 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कठोर कार्रवाई होगी, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई थी। उसके बाद में कल फिर से जो मनुहार का दौर था, कई विधायकों के बयान सामने आए, वापस से आने की अपील की गई। दोपहर में फिर जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि जो लोग नहीं है पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस तरीके की बात की गई। लेकिन शाम होते होते फिर से अपीलों का दौर चला। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि फिर से हम अपील करते हैं। आज सुबह अविनाश पांडे ने 9:30 बजे बाद में फिर से ट्वीट करके अपील की और फिर जब ये चलिए दीपक, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, नजर आप बनाए रखिएगा। और आरसी चौधरी साहब ने जो बात कही, वासुदेव देवनानी जी आपने तमाम बातें सुन ली है। इन्होंने जो आरोप लगाए, गुरुग्राम में कोई व्यक्ति था, प्रवक्ता था बीजेपी का, और जो तमाम बातें इन्होंने कही उसका जवाब आपसे लूंगा। वासुदेव जी, वक्त यहां पर एक ब्रेक का है और कोशिश करूंगा ओम जी भी आवाज सुन पाए अगली बार मेरी ब्रेक के बाद। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होने।